हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2024 के 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसमें साइंस, जीके के और मैथ के और रीजनिंग के जितने हमें प्रश्न मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर किसी एग्जाम का हम जो है एनालिसिस इसी चैनल पर आपके लिए लाएंगे। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अब आइए देखते हैं 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा था भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन बने हैं, यानी भारत के जो है वर्तमान रक्षा सचिव कौन बने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा राजेश कुमार, यानी भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन बने हैं तो राजेश कुमार, और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 अगस्त 2024 को। यानी आपका जो सही उत्तर होगा राजेश कुमार होगा। अगर आपसे कभी पूछ दे किसी एग्जाम में कि कब बने थे तो आपका 16 अगस्त 2024 को, यानी अगर पूछे कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव राजेश कुमार कब बने थे तो 16 अगस्त 2024 को। एक क्वेश्चन आपका दाब का एसआई मात्रक से था। तो बहुत ही इजी प्रश्न था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, पास्कल होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है तो पास्कल होता है। अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था, पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए को बीसीसीआई ने कितने रुपए दिए। यानी पेरिस ओलंपिक के लिए जो है आईओए जो है उसको बीसीसीआई यानी कि आपका जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसने कितने रुपए दिए थे। तो आपका 8.5 करोड़। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए को बीसीसीआई ने जो है कितने रुपए दिए थे तो 8.5 करोड़। अगला यानी चौथा प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से बायो सीएनजी संपंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है। यानी जो आपका प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहाँ से जो है बायो सीएनजी संपंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में आपका शहर दिया रहा होगा तो ग्वालियर होगा, या नहीं तो अगर राज्य दिया रहा होगा तो आपका मध्य प्रदेश। तो आप लोग देख लीजिएगा कि दिया क्या था, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से आपका सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया था तो ग्वालियर से, और ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला है। यानी जो आपका साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस फैजी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में डॉक्टर एस फैजी दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जो है साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार डॉक्टर एस फैजी को मिला था। बात करते हैं अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाले दिनों में जिस भी एग्जाम होगा, आपका एसएससी जीडी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी हुआ और अन्य किसी भी एग्जाम का, सभी एग्जामों का जो है प्रॉपर रिव्यू हम आपको देंगे, और कट ऑफ से रिलेटेड और जो भी जानकारी किसी भी एग्जाम की होगी सब इसी चैनल पर आपको अपलोड की जाएगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। और इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न बचे होंगे उसे आप लोग जो है कमेंट में जरूर भेजिएगा। हम कहते हैं आपको कमेंट में भेजने के लिए, लेकिन आप लोग जो है एक भी प्रश्न एक भी लोग जो है कमेंट में नहीं भेजते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट में भेजेंगे तो आपके लिए यही बढ़िया है, क्योंकि जो भी लोगों का पेपर बचा रहता है उनके लिए प्रश्न थोड़े मोड़े उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग जो है कि जो भी प्रश्न बचे रहते हैं उसे कमेंट में जो भी लोग पेपर देकर आए रहते हैं वो लोग जरूर भेजें। तो अगला प्रश्न पूछा था, सिडबी के किसके साथ मिलकर ऋण साझेदारी की स्थापना की। यानी सिडबी ने जो है किसके साथ मिलकर के जो है ऋण साझेदारी की स्थापना की। तो जो आपका सही उत्तर होगा यूजीआरओ कैपिटल, यानी सिडबी ने जो है किसके साथ मिलकर के ऋण साझेदारी की स्थापना की थी तो आपका यूजीआरओ कैपिटल से, यानी आपका जो सही उत्तर होगा यूजीआरओ कैपिटल होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था CuO प्लस HCl, अभी इसकी जो है अभिक्रिया आगे इसको पूर्ण करने के लिए दिया था, जिसको हमने पहले से ही भर दिया है। तो ये जो है अभिक्रिया आपसे दिया था इतना CuO प्लस HCl, किसी बच्चे ने बताया था यही अभिक्रिया दिया था। बाकी आप लोग बताइएगा क्या दिया था या फिर नहीं, लेकिन किसी बच्चे ने एग्जाम जो देकर आया था उसने बताया था Cu प्लस HCl का जो है अभिक्रिया था, और पूछा था क्या आगे भरना था इसमें। तो CuCl2 बनेगा आपका और H2O बनेगा। यानी आपका जो जिस ऑप्शन में ये दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। एक आपका अभिक्रिया से और संबंधित प्रश्न था, Mg+O2 दिया था और आगे आपको डैश यानी खाली दिया था आपका क्वेश्चन मार्क, और पूछा था भरने के लिए। तो आपका Mg+O2 का जब अभिक्रिया होता है तो आपका MgO बनता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा MgO होगा। तो आप लोगों के जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा होगा यही आपका सही उत्तर होगा। आपका एक क्वेश्चन जो था P बराबर आई स्क्वायर R से प्रश्न था। अब ये भी जो प्रश्न है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन आप ये किसी बच्चे ने बताया है कि P बराबर आई स्क्वायर R से संबंधित आपका प्रश्न था। तो जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं जिनको भी ये प्रश्न याद होगा उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी लोग होंगे।
एक प्रश्न आपका प्रति अम्ल से प्रश्न था, यानी प्रति अम्ल से भी संबंधित आपका प्रश्न था। तो अब ये भी जो प्रश्न है एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, तो प्रति अम्ल से संबंधित क्या प्रश्न था, इसे भी आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका वक्रता केंद्र से संबंधित प्रश्न था, यानी वक्रता केंद्र से भी कुछ संबंधित आपके प्रश्न थे। एक प्रश्न आपका एथेनॉल से संबंधित प्रश्न था, यानी आपका एथेनॉल जो है उससे संबंधित प्रश्न था। अब एथेनॉल एक वक्रता केंद्र, प्रति अम्ल और P बराबर आई स्क्वायर R से संबंधित क्या प्रश्न था, इसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि 12 ही प्रश्न मिल पाए थे, जिसमें 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई सिर्फ टॉपिक पता है, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता है। तो मतलब 8 से 9 प्रश्न ही सिर्फ जो है रियल मिल पाए थे। तो जो भी प्रश्न इस शिफ्ट के बचे होंगे उसे आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम आप लोगों को जो है प्रॉपर इसका पीडीएफ बना करके दे पाएँ। आप लोग कमेंट में जो है प्रश्न नहीं भेज रहे हैं, इसलिए हम आपको पीडीएफ बना करके नहीं दे पा रहे हैं। बाकी कुछ लोग पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो अगर आप लोग प्रश्न जो है भेजेंगे कमेंट में, तो हम उसका पीडीएफ आपको बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। लेकिन आप लोग प्रश्न तो पहले भेजिए। तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि प्रश्न जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिए।